हम्म। हम लगा भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकेबलरी का। आज हम एंटोनियम्स पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंटोनियम्स आज हम देखने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे हिंदी में, विलोम शब्द। विलोम शब्द आपने हिंदी में पढ़े होंगे, तो ये एंटोनियम्स है हमारे विलोम शब्द जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। ओके, विलोम शब्द हम शुरू करने वाले हैं आज। रिलेटिंग मेथड से थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो याद होंगे वो याद होंगे खुद से लिख के, एक बार रिवीजन करके। खुद से लिख के रिवीजन करके ही याद होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में याद कराए और आप रिवीजन ना करो, आपको याद रह जाएंगे। YIELD, यील्ड का मतलब होता है कोई किसी चीज की प्राप्ति, किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को स्वीकारना। रजिस्ट प्रोटेस्ट का मतलब हो जाता है किसी चीज का विरोध करना। अब ये रेजिस्ट प्रोटेस्ट इतने बेसिक वर्ड, देखो प्रोटेस्ट चलता रहता है, विरोध। रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी चीज का अवरोधक जो होता है, अवरोधक। यील्ड को ऐसे याद कर सकते हैं, जब आपने देखा होगा गोल वगैरह करते हैं स्पोर्ट में खेलते हैं, तो ये ऐसे ये करते हैं, मतलब हाँ हमने अपना काम कर दिया है, ऐसे करके हम करते हैं, तो वह उस तरीके से याद रख सकते हो। जील का मतलब होता है उत्साह, उत्साह। जिसपे मतलब आपका उत्साह है, आप एक्साइटेड हो, आप बहुत ज्यादा एगर हो, है ना, एगर हो। ओके जी, हाँ जी, जी। एगर जो होते हैं। हाँ, ऊपर जाना। नहीं, एयरफोर्स में नहीं करेगी काम, नहीं भाई। ऋषि राजपूत जी, एयरफोर्स के लिए क्लास नहीं है। एयरफोर्स में यील्ड का मतलब प्राप्त करना नहीं होता, रजिस्ट करना उल्टा होता है। जील का मतलब एयरफोर्स में उत्साह नहीं होता, निराशा होता है। एयरफोर्स में इसका मतलब निराशा होता है, इसका मतलब उत्साह होता है। एयरफोर्स में ये काम आने वाली नहीं है। आप गलत जगह बट रहे हो, आपको एयरफोर्स के लिए नहीं देना है। ठीक है जी, हाँ जी। आपने सिर्फ 30 क्लासेस ही हैं, हाँ जो भी क्लासेस आप देख लो, मैंने काउंट तो नहीं किए। जील मतलब उत्साह। याद करने का तरीका, जी ऑल, सबका जी लगा हुआ है उसमें, कोई ऐसी चीज जिसमें सबका जी है, जी ऑल। जेलस होता है नहीं, जेलस, हाँ जेलस मतलब जिस उत्साह से आपको जलन होती है जी। ठीक है, तो जी ऑल जिसमें सबका जी लगा हुआ है, मतलब लोग जिसके लिए सब एक्साइटेड है ना। लेथर्जिक वर्ड होता है लेट, लेट हार जी, चलो मन से हार जाते हैं। जिन लोगों के अंदर उत्साह की कमी होती है ना, वो मन के हारे हार है। आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत होता है जी। ओके, तो लेट हार जी, चलो। लेट मतलब चलो, हारे, जी मतलब मन से, जी समझते हो, जी लग गया, मन लग गया। चलो हारे मन से। मन से हारने वाले लोग तो उदासीन होते हैं, एक्साइटमेंट होती ही नहीं। थोड़ी सी बात है, मन से हारे हुए हैं, थोड़ी सी बात हुई, मन से हारे हुए हैं। हाँ, जेलस का मतलब हाँ जीलस मतलब मन वो होता है, ईर्षा, JEALOUS। एपैथी को कैसे याद करो, आपाथी। अरे पाथ रही है बेचारी, बेचारी को जब आपने प्रपोज किया था तो बोल रही थी मेरे को करियर बनाना है, मेरे को उस लाइफ में कुछ करना है। उसके बाद आप बन गए कांस्टेबल, आपने कोई तीर नहीं पाड़े, और आप कांस्टेबल बन के आप अपनी सेंट्रो गाड़ी CNG से या बाइक से जा रहे हो। अब वो बराबर के गांव में जहां से आप निकल के जा रहे हो, उधर पाथ रही है गोबर। तो आपाथी, एकदम से बेचारी का उत्साह ही टूट जाएगा, आपाथी, है ना, अपाथी। अपाथी देखो, 3 वर्ड होते हैं वैसे। इम्पैथी, इम्पैथी, सिंपैथी। अपाथी, एंटीपैथी। 4 वर्ड है, इम्पैथी, सिंपैथी, अपाथी, एंटीपैथी। इधर लिख देता हूं मैं।
जैसे कि अब मेरी कमर में दर्द है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मेरी जो हेल्थ ठीक नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरे से थोड़ी सी सहानुभूति है। यार सर जी की तबीयत ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सर जी क्लास नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, सर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो है सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब है जितना मैं परेशान उतना आप परेशान, तो मेरे लिए तो आप क्यों परेशान हो, जितना आप अपने बाबू के लिए परेशान हो। बाबू के सर में दर्द है और बाबू के सर में दर्द से आपके भी सर में दर्द हो गया। मेरे बाबू के सर में दर्द है, मेरे बाबू के सर में दर्द है, आपके भी सर में दर्द हो गया। मतलब आप किसी दूसरे की फीलिंग को इतना ज्यादा फील करते हो कि आप उसे रियल में फील करने लगते हो। तो ये, सॉरी, ये इम्पैथी है। सिंपैथी होती है सहानुभूति, पहली वाली कंडीशन ये सिंपैथी है। सिंपैथी ऊपर लिखता हूं। सिंपैथी आपकी किसी से, है ना, सिंपैथी आपकी किसी से, जैसे कि भाई किसी को, कोई छोटे बच्चे को भीख मांगते हुए देखना, किसी गरीब को देख के तरस आता है, वो सिंपैथी है। इम्पैथी आपके बाबू के दर्द हुआ, आपके बाबू के पैर में चोट लगी और दर्द आपको हो रहा है, चोट उसे लगी है, दर्द आपको हो रहा है, ये इम्पैथी है। और एपैथी मतलब आपाथी, आपने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो पाथ रही है, उदासीन हो, तू कुछ ही कर भाई, तू गोबर पाथ, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। ए पाथी, जो तेरे को गोबर पाथने का शौक है, पाथती रहे भाई। आपको जीरो फीलिंग है किसी के लिए, उदासीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एंटीपैथी हो जाती है दुश्मनी, एंटीपैथी, एंटी गन आपने लगा दी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मतलब बहुत ज्यादा नफरत होना किसी से, हेट्रेड हो जाता है इसका मतलब, हेट करना किसी से, एंटीपैथी, हेट करना, किसी को हेट करना, ठीक है जी। ओके। तो जील मतलब जी आल, सबका जी लगा हुआ है, सब उत्साहित है, और इधर सब मन के हारे हुए हैं, निराश हैं, सब उदास हैं, ठीक है। जैनिथ हो जाता है मेरे भाई शीर्ष बिंदु, जैनिथ का अपेक्स हो जाता है, अपेक्स हो जाता है, जेनिथ हो जाता है, पिनेकल हो जाता है, पैरामाउंट हो जाता है, पैरामाउंट, ये सब इसके साइनो है, ये सब इसके साइनो होते हैं। जेनिथ, एपेक्स है, पिनेकल है, पैरामाउंट है, शीर्ष बिंदु, शीर्ष जो होता है सर्वोच्च शिखर, उसे बोला जाता है, ठीक है। और उल्टा हो जाएगा नादिर, नादिर बेस, नादिर, है ना, मतलब नागिर गिरेगा तो कहां पे भाई, हम नादिर मतलब नागिर गिरते हैं बेस पे। एक होता है सर्वोच्च शिखर, एक होता है सबसे नीचे, एक होता है सबसे नीचे। हाँ जी, हाँ जी, जी, ओके। अगला है अबेश। अबेश का मतलब होता है किसी को लज्जित करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती करना। याद करने का तरीका, बाश मार रही है, बाश, अबेश मतलब बास। ए बास, आप किसी व्यक्ति के पास हो, उसके मुंह से इस बदबू आए, है ना, दुर्गंध आए, है ना, बैड स्मेल उसके मुंह से आई, या उसके पास में आप खड़े हो, स्मेल आए बैड, आप उसे बोल दो है बदबू मार रही है तेरे में से, तो अबेस मतलब ए बाश, हाँ जी, हाँ। नादिर सहा, हाँ, उससे भी समझ सकते हो। अबेस मतलब ए बास मार रही है, तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो भाई। अबेस मतलब ए बास मार रही है तेरे में, चल आजा परे को, तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो किसी को लज्जित करना। और इनकरेज करना होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ऑनर किसी का सम्मान करना, रिलीव करना, एम्बोल्डन भाई बोल्ड करना, किसी को क्या देना, किसी को वो देना। और हर्टन मतलब भाई आप किसी को दिल को मजबूत कर रहे हो, किसी को शाबाशी दे रहे हो, ये इसका मतलब हो जाता है। हाँ जी, जी, ओके, आगे बढ़ जाओ। एन एब्रीवेशन का मतलब होता है मेरे भाई संक्षिप्तीकरण, चीजों को शॉर्ट करना, शॉर्टन, शॉर्टन करना। अब ब्रीफ आपने सुना होगा, BRIEF, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, बोला जाता है ब्रीफ में बताओ, ब्रीफ में बताओ, संक्षिप्त हो जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ब्रीफ हो जाता है। तो एब्रीवेशन, ए ब्रीफ है इसमें, एब्रीवेशन अब्रीवेट, एब्रीवेट मतलब अब्रीवेट, थोड़ा खाओ, संक्षिप्त, अब्रीवेट मतलब ब्रीवेट, थोड़ा खाओ, संक्षिप्त हो जाता है।
और एक्सपेंड मतलब विस्तार करना होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है इंक्रीज करना, लेंथन करना, एम्पलीफाई करना, है ना। एम्पलीफायर आपने गाना भी सुना होगा, एम्पलीफाई मतलब साउंड बढ़ाना, बेस बढ़ाना। एम्पलीफाई मतलब साउंड बढ़ाना, बेस बढ़ाना। एक तरफ आप चीजों को छोटा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप चीजों को बढ़ा रहे हो। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये सारे इसके साइनो हो, एंटो हो जाएंगे। अबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, बहुत बेकार, घिनौना, हेट्रेड, हेटेबल जो हो जाता है। अबोमिनेबल मतलब घिनौना। ठीक है जी। याद करने का तरीका, अब वो माइनेबल है, मतलब माइन, मैंने तो याद किया था अबोमिनेबल, वो माइनेबल है, वो माइनस में जाने योग्य है। माइनेबल है ना, माइनस में जाने योग्य, माइन मतलब माइनस। तो अब वो माइनेबल, अबे वो माइनस में जाने लायक है, उसे पॉइंट मत दो, उसके नंबर माइनस में देने लायक है। जैसे कि आपके कभी टेस्ट में आपके -2 नंबर आए हों 10 में से। अबोमिनेबल, अब माइनसेबल, ऐसे देख सकते हो, घिनौना हो जाता है। लाइकेबल हो जाता है अच्छा, प्लीजेंट है, इंजॉयबल है, एडमिरेबल है। एडमायरेबल आपने देखा होगा, एडमायर किसी की प्रशंसा करना। एबोरिजिनल है मेरे भाई, आदिवासी, मूल निवासी। यार अब ओरिजिनल, ओरिजिनल तो हम आदिवासी थे, मूल निवासी से। ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होता, एक वर्ड होता है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, कहीं से मूल निकलना। ठीक है जी, हाँ जी। अबोमिनेबल डिसगस्टिंग हो जाता है, बिल्कुल, हाँ जी। अब ओ मीन, हाँ, ऐसे भी। तो अब ओरिजिनल मतलब जहां से आप ओरिजिनेट हो, जहां की आपकी उत्पत्ति है। और नॉन नेटिव, नेटिव होता है मूल निवासी, नॉन नेटिव हो गया एलियन। क्या एलियन यहाँ के हैं? एलियन तो यहाँ के नहीं है, दूसरे ग्रह के होते हैं, उन्हें बोला जाता है। और इमिग्रेंट हो जाता है जो इंपोर्ट हुए हैं दूसरे ग्रह से, इमिग्रेंट, मैंने आपको मिग्रेंट वर्ड बताया था, मिग्रेंट। मिग्रेंट मतलब एक दूसरे ग्रह से, एक देश से दूसरे देश जाना आना होगा। अगर आपने पहले इमिग्रेंट लिख दिया, IMMIG होगा। रुको, जी हाँ, ठीक है। IMMIGRANT। अब देखो, मिग्रेंट का मतलब है एक देश से दूसरे देश, प्रवासी से बोला जाता है, प्रवासी। अब IM का मतलब है इंपोर्ट, और इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश की चीज हमारे देश में आके रहने लगे। जैसे मैं बोलूं, कनाडा के लोग, कनाडा के लोग आके इंडिया में रहने लगे, तो आप उन्हें इमिग्रेंट बोलोगे। ठीक है। और एक होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। अब मिग्रेंट का मतलब होगा एक देश से दूसरे देश जाना आना, और ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश की चीज दूसरे देश में जा रही है। तो अगर इंडिया के लोग कनाडा जाके रहने लगे, इंडिया के लोग कनाडा जाके रहने लगे, तो उनको हम, जो इंडिया में, उन्हें इमिग्रेंट बोलेंगे। जब हमारे देश की चीज दूसरे देश में जाए तो वो इमिग्रेंट है। दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके रहने लगे तो हम उन लोगों को इमिग्रेंट बोलेंगे, अपने देश में। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। इमिग्रेंट हो गया भाई हमारा, तो मतलब जो इधर उधर के हैं। अबॉर्टिव हो जाता है मेरे भाई अधूरा, निष्फल, फ्रूटलेस जो हो जाता है, फ्यूटाइल हो जाएगा, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है जिस उस चीज का। अबॉर्टिव को कैसे याद करोगे? अब और टीवी। यार अब और टीवी देखने का कोई फायदा है? तुमने बतेरी 20 साल टीवी देख लिया, तुमको 18-20 साल देख के टीवी से कुछ मिला? हाँ, जैसे सीमा हैदर आई है तो वो इम्पोर्ट हुई है, तो वो इमिग्रेंट है, इंडिया में वो इमिग्रेंट है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताएंगे, अबॉर्टिव, अब यार 20 साल से तुम टीवी देख रहे हो, कोई फायदा हुआ? अबॉर्टिव का मतलब हो जाता है अधूरा, निष्फल, जिसका कोई फायदा ना होता हो, जिसका कोई फायदा ना होता हो, है ना। और इफेक्चुअल, जिसका फायदा, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। प्रोडक्टिव, जिसका कोई प्रोडक्ट आए, प्रभाव आए। सक्सेसफुल है भाई, है ना, प्रोग्रेसिव है, जिसकी कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ फायदा हो,
उसे प्रोग्रेसिव बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं, वोकैब कोई नहीं बोल सकता जी, इनफ है। आपको प्रीवियस ईयर सारी करनी है, मैं सारी करा देता हूं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको फिर जी हाँ जी ठीक है। मैं कराता हूं तो ठीक है, नहीं कराता हूं तो आपको खुद भी करनी है। मैं करा रहा हूं, आपको उससे साइड में भी करनी है, रिवीजन भी करना है बार बार। हाँ जी, यूजलेस, अबॉर्टिव। अब और टीवी देखने का क्या फायदा है ना। यूजलेस है और टीवी देखना, बिल्कुल। एब्रिज का क्या मतलब होता है, संक्षिप्त करना। फिर वही आ गया ब्रीफ, BRI, मैंने एक वर्ड बताया था, ब्रीफ। दूसरा तरीका ब्रीफ, एब्रीवेशन, एब्रिज। इसका मतलब होता है चीजों को छोटा करना। आपने देखा होगा, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, नदी। और जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या है, अब यार नदी में आप कहां से जाओगे, पुल बना हुआ है कहीं बहुत आगे, तो आप नदी में कैसे पार करके आओगे। ब्रिज आपको शॉर्ट रूट दे देता है। जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज, नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है, वो शॉर्ट रूट दे देता है डायरेक्ट। ब्रिज का मतलब संक्षिप्तीकरण है। और ये इनलार्ज, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड, ये तो अभी मैंने पहले भी कराए थे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब, सोखना। भाई पानी ला देना। चीज आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, सोख रहे हो, बहुत बेसिक वर्ड है। इनलार्ज मतलब बढ़ाना, लेंथन बढ़ाना, एक्सपेंड हो गया जी। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, और उसका मतलब होगा दूसरा, आप बाहर निकाल रहे हो कोई चीज, है ना। एक तरफ आप सोख रहे हो, चीजों को सोख रहे हो, पानी को सोख रहा है जैसे रसगुल्ला, एक तरफ आप मतलब एक्सक्लूड कर रहे हो, बाहर निकालना। गिव अप, त्यागना, इंक्रीज छोड़ना, बढ़ाना। एक तरफ आप सोख रहे हो, दूसरी तरफ आप चीजों को गिव अप, त्याग रहे हो। हाँ जी। अकॉर्ड का मतलब हो जाता है सहमति देना जी, सहमति देना जी। अब इसको कैसे याद करो, एक कर दे, एक कर दे। आपका किसी से अफेयर चल रहा है, आपको शादी करनी है भाई, घर वाले मान नहीं रहे, तो आप बार बार बोलोगे यार अपनी सहमति दे दो, हम दोनों को एक कर दो, हम दोनों को एक कर दो, सहमति दे दो, हम दोनों को एक कर दो। हाँ जी, ये जी। वो ऑब्जर्व है, OBSERVE, ऑब्जर्व का मतलब होता है चीजों को आकलन करना, देखना, ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब है। अकर्ड मतलब एक कर दो। अब घर से वालों से यार हम दोनों को एक कर दो, हमें ब्याह कर लेने दो भाई, हमें शादी कर लेने दो, आप किसी से सहमति मांग रहे हो, है ना। अकॉर्ड मतलब सहमति है। आपको एक कर दिया है मतलब सहमति दे दी है, ठीक है जी हाँ। परमिशन, डिसएग्रीमेंट मतलब सहमति नहीं है। डिनाइल, डेनी ऑल, डेनी हर चीज के लिए मना कर देता है ना। कंट्रोवर्सी आपको पता है, डिस्कॉर्ड, हमको डिस कर दो, अलग अलग कर दो, सहमति मत दो। डिस्कॉर्ड मतलब डिस कर दो, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड एक कर दो मतलब कि अपनी सहमति दे दो, एग्रीमेंट कर दो, शादी करा दो भाई, है ना। और डिस्कॉर्ड हो गया। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, चीजों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। स्कैटर मतलब बिखरना होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होता, जो प्रिज्म से सूर्य की किरणें 7 रंगों में स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। स्कैटर मतलब इधर उधर बिखर जाना, है ना। डिस्परेशन, बिखर जाना। डाइव, जो डिवीजन आपको पता है, डिवीजन चीजों को बांटने के लिए होता है, बांटने के लिए। याद कैसे करोगे इसको, एक्यूमुलेशन, बताओ। एक्यूमुलेट एक वर्ड होता है, एक्यूमुलेट वर्ब है, TION वाला, नाउन है। एक्यूमुलेट को कैसे याद करोगे, बताओ। अब आपको हर्ट हो जाएगा, हाँ जी। एक्यूमुलेट मतलब गैदर करना, कलेक्ट करना, कंपाइल करना होता है, गैदर करना, कलेक्ट करना। अब देख, गैदर मतलब इकट्ठा करना ही है, कलेक्ट करना, कंपाइल करना, बिल्कुल, ये हो जाएगा।
अब आपको हर्ट हो जाएगा, वैसे मैं याद कराने के लिए बता सकता हूं। डिस्पर्स का मतलब भी उसका दिशा बदलना होता है, मतलब कि रास्ता काटना होता है। अब मैं इसको याद करा दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है फिर आपको हर्ट हो जाएगा, सर जी आप ऐसी बातें करते हो, सर जी आप ऐसी बातें करते हो। जी जी, ठीक है भाई। ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप क्या कर लो, गूगल कर लो, आपके हाथ में फोन में हाथ में फोन भी होगा, इन वर्ड्स को गूगल कर लेना। अब मैं जो आप पूछ रहे हो उन्हें बताऊं, ये जो सामने लिखे हुए हैं इन्हें याद कराऊं। इतने इमेच्योर बच्चे मैंने आज तक किसी बैच में नहीं देखे, जितने बच्चे इमेच्योर बच्चे मैंने एमटीएस के 2.0 बैच में देखे हैं। 2.1 बैच जो हमारा, सॉरी, पहला बैच था, मस्त बैच था, बच्चे अच्छे थे, मैच्योर थे। लेकिन इसमें तो बिल्कुल ऐसे समझो 5वीं 6ठी के बच्चे आ गए। इतने इमेच्योर बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। जो पढ़ा रहा हूं उन पे तो फोकस नहीं है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिर बाद में बोला है सर जी याद नहीं हुआ, सर जी याद नहीं हुआ, सर जी याद नहीं हुआ। मतलब मैंने तो नहीं देखे भाई इतने इमेच्योर बच्चे। अब तक के बैच में सबसे इमेच्योर बैच है ये, जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। जिसे, क्योंकि पढ़ाई का पता चलता है कमेंट बॉक्स से। अगर बच्चा कमेंट बॉक्स से पढ़ाई से रिलेटेड उस चीज को पूछने के लिए करे, उसका ध्यान यहीं पे है, कमेंट से पता चल जाता है कि उसका ध्यान यहाँ है, कहीं और है। आपके कमेंट बता रहे आपका ध्यान यहाँ पे है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और ही है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। अब मर्जी आपकी है भाई, कोई बात नहीं। और मेरा वो चक्कर नहीं होता, आओ क्लास दो, बच्चे सीखे ना सीखे कोई दिक्कत नहीं, उन्हें समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि भी कुछ आउटपुट निकल रहा है तो क्लास देने का फायदा है, नहीं तो नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँ बातें करके चला जाऊँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता कि मैंने अपनी क्लास पूरी की, बात खत्म, तुम याद करो करो ना करो मत करो, मुझे वो चीज़ नहीं है। हाँ जी, वही मैं बोल रहा था, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलासन, मुल्ला इतने बच्चे क्यों पैदा करके इकट्ठा करते हैं, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। एक्यूमुलेट, एक्यूमुल्ला, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलासन, क्यूमुल्ले इतने सन पैदा करते हैं, तो मतलब वो इकट्ठा करे जाते हैं, 10 12 14 15। याद करा रहा हूं, बताओ मैं इसको और कहाँ से याद कराऊं। आपको लगेगा सर आप किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों किसी के बारे में बोल रहे हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया ये सिर्फ याद कराने के लिए। एक्यूमुलाशन, एक्यूमुलेशन, एमुल्ला, क्यों इतने सन इकट्ठे कर रहे हो, ऐसे इसे याद रख सकते हो। स्कैटरिंग, डिस्पर्स, डाइवर्जन आप याद रख सकते हो जी, ओके। अगला वर्ड है एक्रीमनी, का मतलब हो जाता है रूखापन। एक्रीमनी मतलब रूखापन होता है, उसे बोला जाता है। और स्वीटनेस तो बहुत मिठास होती है ना। कोर्टसी, मिठास। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, मतलब ये है जो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल है। बेनीवोलेंस, बेनी वाले जितने वर्ड होंगे, बेनी वाले जो होंगे वो लाभकारी से होंगे, अच्छी चीज से होंगे। तो बेलीवोलेंस लाभकारी, कॉर्डियलिटी कोर दिल, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, कॉर्डल, कोर दिल, ठीक है। कॉर्डल मतलब दिल की कोर, कोर्डिल, कोर मतलब दिल, DIAL, दिल की गहराइयों, गहराई। अगर आप किसी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोल रहे हैं, दिल की गहराइयों से एहसान मान रहे हैं, इसका मतलब कॉर्डिल, समझ गए हो, मतलब कि बहुत आप किसी को रेस्पेक्टफुली बोल रहे हो, है ना। ह्यूमैनिटी है, स्वीटनेस है। कोर्ट से को कैसे याद करोगे, कोर्ट से, कोर्ट से, कोर्ट में आप कैसे बोलते हो, जी साहब, जी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये केस प्रस्तुत करूं, जी ऑनर, माय लॉर्ड, माय ऑनर, जी ऑनर, माय लॉर्ड, माय ऑनर। आप ऐसे कोर्ट में से करते रहते हो। मैं गीता पे हाथ करके कसम खाता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, तो मतलब आप बार बार जी ऑनर, माय लॉर्ड, यस सर, जी सर, कोर्ट में आप इस तरीके से बात करते हो जी, ठीक है, ये वाला हो जाता है, ओके, है ना। एक्रीमोनी, एक राई मनी, जो पैसे के लिए चीखती चिल्लाती रहती हो। एक क्राई, क्राई होती है चीख, और मनी मतलब पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। हाँ जी, है ना। तो कोई पैसा पैसा करती रहती हो, आपके पास भी कोई है ऐसी होगी जो क्राई मनी, पैसे के लिए चीखने चिल्लाने वाले लोग, थोड़े से पैसा खर्च होते ही रूखापन उनमें आ जाता है, उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। एडामेंट का मतलब हो जाता है अटल। याद करने का तरीका, आडा मतलब अड्डा, मन मतलब मन से,
एक हमारा दोस्त था, प्रीतम नाम था उसका, उसको गुद्दी रखाने का शौक हुआ। उस टाइम पे हम 7th क्लास में पढ़ते थे तो गुद्दी रखाई नहीं जाती थी, टीचर्स मारते थे, ठीक है, मारते थे। अब उसकी मन, उसकी मर्जी, उसने गुद्दी रखाई, टीचर उसे मार रहे हैं, फिर रखा के आ रहा है, फिर टीचर मार रहे हैं, फिर रखा के आ रहा है। ऐसी एडमेंट मतलब अड्डा मन से। अब कोई लड़के होते हैं जो अड्डा, आप समझते हो, हेयर बैंड जो होता है उसे अड्डा बोला जाता है हमारे इधर। कुछ लड़कियां अड्डा लगाती, मतलब लड़कियों के लिए होता था, अब तो ये विलुप्त होने के प्रकार मतलब कगार पर है। अड्डा लड़कियां लगाती थी, लड़कियां अड्डा लगाती थी, ठीक है जी। अब अड्डा मन से लड़कों ने लगा लिया है, बड़े बड़े बाल रखा के लड़कों ने अड्डा लगाया है मन से, मन से अड्डा लगाया है। अब भाई उन्हें उनके गांव समाज में भी, टीचर भी सब पीट रहे हैं, वो कहते कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो मन से अड्डा लगाया, अपने खुद के मन से, मन से अड्डा लगाया है, मन से, एडमेंट मतलब अड्डा मन से। तो भाई भाई डिटरमाइंड हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, स्टिबर्न मतलब जो जिद्दी टाइप होता है, ये सारे इसके मीनिंग हो जाए। और एक हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो जिद्दी नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है हमारी कमर ऐसे, फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट है, शपलनेस है, टेंडर है, ठीक है ना। टेंडर एक ऐप होती है, उस पर आप अपनी चॉइस के लोग देख सकते हो, जिद वाली बात नहीं होती है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल नजदीक सटा हुआ। एडजेसेंट मतलब यार बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो होता है एडजेसेंट मतलब नजदीक होता है। डिस्टेंट होता है दूर, रिमोटनेस दूर है, अलूफनेस है। अब रिमोटनेस देखो, रिमोट कैसे बना है, आप दूर से कमांड दे सकते हो, रिमोट बनता है दूर से, रिमोट एरिया, दूर वाले एरिया। पहले आपने देखा होगा रिमोट नहीं होते थे, टीवी के पास जाके बटन घुमा घुमा के, आपने अगर वो टीवी चलाए हो, ऊपर जाके एक बंदा छत पे खड़ा है, एक जीने पे खड़ा है सीढ़ियों पे, और तीसरा कमरे में भीतर, अब वो उसको घुमा रहा है, वो नीचे वाला आया नहीं आया, सर सर सर, आया नहीं आया, है ना। तो तब रिमोट नहीं होते थे टीवियों में, टीवियों में एक बटन होता था, जुर जुर करते थे, उसे घुमाते थे। हाँ जी, जी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें तो रिमोटनेस मतलब दूरी के लिए हो जाता है, ठीक है, दूरी के लिए हो जाता है ना। एफ्रंट हो जाता है अपमान। याद करने का तरीका, ए फ्रंट बोलते हैं ना, अब तो भाई सामने आने लगा है, कोई व्यक्ति आपके फ्रंट पे आने लगे, हर बात में आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो भाई अपमान कर रहा है आपका। जब इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब बेटा बाप के सामने आके खड़ा होने लगे, एफ फ्रंट मतलब जब बेटा बाप के सामने आके खड़ा होने लगे, तो भाई अपमान कर रहा है। एफ फ्रंट, एफ मतलब एक तो फेल हुआ, फेल भी फ्रंट होके, फेल होके भी सामने आके खड़े, कहा होगा फेल हो गए तो हम, क्या हुआ, हम फेल हुए तो, ठीक है जी, हाँ जी, जी। तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अप्लाउज है, एडोलेशन है और कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें देखो, ये कॉम्प्लीमेंट प्रेज आपको याद होगा, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दो वर्ड आपको याद होने चाहिए, अप्लाउज है या एडोलेशन में याद कराता हूं। आडू लाशन, घर वाली ने मांगे आडू खाऊंगी आगू, आडू खाऊंगी आडू, और आडू लाशन, भाई सन आडू लाने वाले की बड़ी तारीफ होती है, घरवाली जो मांगे वो ला के दे, आडुलेशन, आडुलाशन, है ना, ये हो जाता है। और अप्लाउज मतलब आप लाउड, अप्लाउड एक वर्ड होता है, अप्लाउड, अप्लाउड मतलब प्रशंसा करना, आप लोग जोर जोर से, जोर जोर से ताली बजाकर प्रशंसा करते हो, वहीं से निकला। आगे आ जाते हैं, अलैक्रिटी मतलब तत्परता, अलैक्रिटी तत्परता, फिर आप वही बोलोगे, फिर आपको वही बात आएगी, सर जी फिर आप मतलब ऐसी बातें करते हो। अब मैं कैसे याद कराऊं फिर इन्हें, इसमें है ILA मतलब अल्लाह, क्राई मतलब चीख। अब जो जैसे ही अजान, अजान जो बोलती है ना, जो अजान बोलती है, एकदम से तत्पर से जो लोग होते हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोग, एकदम से तुरंत ही वो अजान पढ़ने के लिए अपने काम वाम धंधा छोड़ देते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, मतलब भाई अच्छी बात है अपने धर्म का इतना सम्मान करना, धर्म को इतने ज्यादा, ये तो हिंदू की गलती है ना, वो उस हिसाब से इतना ज्यादा डेडिकेटेड अपने धर्म के लिए नहीं है, ये हिंदुओं की गलती है, ये उनकी गलती नहीं, आप उन्हें दोष मत दो, वो इतना ज्यादा तत्पर क्यों, भाई वो तो अपने के लिए ठीक है, आप नहीं है ना अपने धर्म के लिए इतने ज्यादा डिवोटेड। तो अलैक्रिटी, अल्लाह क्राई,
अल्लाह क्राई होते ही एकदम अजान शुरू होते ही वो अजान के लिए एकदम से मतलब एक्साइट, तुरंत ही अजान पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो आगे पीछे नहीं करते कि मन कर रहा है मंगल का व्रत है, मंगल कर रहा है 8 बजे खोलेंगे, मन कर रहा है 11 बजे खोलेंगे, मन कर रहा है आज इस बार मंगल को रखा, मन कर रहा है अगली बार नहीं रखा, है ना। ये वाली कंडीशन उनके नहीं होती, उनका फिक्स्ड टाइम है। अल्लाह क्राई, अल्लाह की अजान शुरू हुई वो एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं जी। अल्लाक्रिटी मतलब एगरनेस हो जाता है, बिल्कुल एकदम से, मतलब तत्पर है तुरंत, एक्सपेडिशियस हो जाता है, एक्सपीडाइट, तत्परता भी होता है, एक्सपीडाइट जो होता है, ठीक है। लेजीनेस, हम लोग लेजी हैं भाई, हम लोग स्लो हैं, स्लगिसनेस, स्लगिस, बर्त चालू, सॉरी चालू कह रहा हूँ, चावल बनाए थे कुकर में और वो नीचे लग गए, अब स्लो स्लो घिस रही है, चावल लग गए, काला कुकर हो गए। तो आलसी आप आके बोलो भाई ढंग से घिस लो इनको, ढंग से घिस लो। हाँ जी, जी ओके, ऐसे बोला जाता है। सॉरी नमाज, अच्छा नमाज पढ़ने के लिए रेडी होते हैं, सॉरी। अच्छा अजान नमाज में क्या अंतर है मुझे नहीं पता है, अजान और नमाज, हाँ नमाज पढ़ने के लिए वो अजान होते ही नमाज पढ़ने के लिए एक्साइट, मतलब एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। हेजिटेशन का क्या मतलब हो जाता है, हेजिटेशन है एक तो तैयार है तुरंत, तुम लोग सोच रहे हो मंगल के व्रत रखे ना रखे, मंदिर पे दूध चढ़ा के आए ना चढ़ा के आए, दूध तो वो नालियों में जाएगा, चढ़ा के आए ना चढ़ा के आए, है ना। मंदिर पे जाए ना जाए, बंदरों को जिमाए ना जिमाए, गाय को आटा रोटी दे ना दे, हम लोग हेजिटेट रहते हैं, हेजिटेट रहते हैं अपने धर्म में, वो लोग नहीं रहते हेजिटेट, ठीक है। इंडोलेंस मतलब जो भाई लेजी है, इन्हें डोलन दो भाई, इंडोलेंस जो ऐसे ही डोलता रहता है, इंडोलेंस मतलब कि लेजी टाइप है, डोलता रहता है। एल्यूर मतलब आकर्षित होता, आकर्षित होना, हाँ जी, आकर्षित होना होता है एल्यूर। अब याद करने का तरीका, आलूरी, सारी लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं आलू की तरफ। अब मैं आपको चाट के नाम गिनाता हूँ। टिक्की आलू से बनी, लड़कियों की जीभ लपलपाती है। बर्गर आलू से बनता, आलू की टिक्की उसके अंदर होती है, लड़कियों की जीभ लपलपाती है ना। चिली पटेटो आलू से लड़कियों की जीभ लपलपाती है। मतलब आलू रे, आलू की चाट देखते ही एकदम से आकर्षित हो जाती है, एकदम से आकर्षित हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में आपको दिक्कत क्या है मुझे ये बता दो, रिकॉर्डेड क्लास से दिक्कत क्या है आपको, अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो दिक्कत क्या है। मतलब रिकॉर्डेड क्लास में टीचर पढ़ाता नहीं है, नॉर्मल क्लास में पढ़ाता है, ठीक। एल्यूर मतलब आलू रे, आलू रे, आलू देखते ही एकदम से सारी लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं उसकी तरफ, अट्रैक्टिव हो जाती हैं, अट्रैक्टिव हो जाती हैं सारी लड़कियां, हो जाती है नहीं हो जाती अट्रैक्टिव, उनकी तरफ एकदम अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। आलूर मतलब एल्यूर, आलू रे, आलू का नाम लो, चलो आलू रे, आलू खाए, आलू पराठे, आलू की सब्जी देखते ही एक्साइटेड हो जाती है। रिपुल्स मतलब हो जाता है विरोध करना, रिपेल मतलब प्रति, मतलब नापसंद करना है, डिसलाइक करना है। इधर डिसलाइक है, एक तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, एक तरफ आप दूर भग रहे हो, दूर भग रहे हो। डिसगस्ट, डिसटेस्ट, भाई टेस्ट को डिस कर दिया मतलब दूर जा रहे हो। डिसगस्टिंग, यू स्टूपिड बास्टर्ड नॉनसेंस इडियट, डिसगस्ट, यू स्टूपिड इडियट बास्टर्ड नॉनसेंस, डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब बेइज्जती करना, रिपेल, एक होता है अट्रैक्ट, एक होता है रिपेल, प्रतिकर्षित करना। रिपुल्स प्रतिकर्षित करना होती है, रीपुल पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, दूर भागो यहां से, दूर भागो यहां से, दूर भागो यहाँ, जी हाँ जी, ओके आगे बढ़ जाओ। हाँ जी रिकॉर्डेड क्लास है, कुमार जी रिकॉर्डेड क्लास है बिल्कुल। एम्पलीफाई मैंने अभी आपको बताया था, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, जी हाँ, जी एम्पलीफाई मतलब चीजों को बढ़ाना, विस्तृत करना, और कर्टेल छोटा करना। आपने वो देखा होगा कुत्ता, उसकी टेल को कट कर दिया जाता था, आपने देखा है उसे, एक डॉग की एक ब्रीड होती है जिसकी पूंछ को काट दिया जाता है, क्या बोले हैं भाई उसे, एक डॉग की ब्रीड होती है जिसे काट दिया जाता है, ठीक है। तो भाई लेसन छोटा करना, कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था अभी, आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संक्षिप्त होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा, जी ठीक है छोटा होता है, ठीक है। लेशन कम करना, कर्टेल मतलब देखो टेल होती है पूछ, आपने टेल को कर्ट कर दिया, कर्टेल पूछ काट दी, छोटा कर दी, हाँ जी।
हाँ एग्जाग्रेट हो जाएगा, एम्पलीफाई मतलब एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ। एंटीक होता है प्राचीन, एंटीक याद करने का तरीका, अंटी कुई, कुएं के पास अंटी, जब अंटी कुएं के पास जा जाया करती थी, कुएं के पास जब आंटियां जाया करती थी। अब आंटी एंटीक, अब आजकल तो आंटियां कुएं में नहीं जाती पानी भरने, पहले आंटियां बताया करती थी हम कुएं में, तुम्हें पता है आजकल तुम पे नल से पानी नहीं भरा जाता, हम वहां से, गांव में कुआं हुआ करता था, हमारी मम्मी बताती हैं, और वहां से हम बाल्टी भर भर के पानी लाया करती थी। और तेरी चाची नहीं लाती थी, तेरी चाची इतनी ज्यादा आलसी हरामन थी, अ, एक दिन पानी लेके आई, मेरी कमर में दर्द है, पानी नहीं लाती थी। ऐसे जी, हाँ जी। हाँ, दुम सीधी नहीं हो तो पूछ, हाँ बिल्कुल, ये बोला जाता है, ये मैंने बोला है कि भाई कुत्ते की पूछ 12 साल, भाई अगर रख लो दुम सीधी नहीं होती, तो तरीका गलत है ना, उसको 12 साल नहीं दबाना है। कुत्ते की पूछ को एक दो बार ऑप्शन देने, वो सीधी होती है ठीक है, नहीं तो काट दिया जाना चाहिए, काट दिया जाना चाहिए। हाँ जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैंने याद कराए हैं, अब आपके टेस्ट और सेल्फ शुरू हो जाता है। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं, आपको कितने याद हुए हैं। हाँ, एंटीक, आर्चैक, एबोरिजिनल, क्रूड। आर्चिक मैंने बोला था, अर चाय एक, चाय एक सबसे पुराना पेय पदार्थ है, आर्चिक मतलब अर चाय एक सबसे पुराना पेय पदार्थ है जी। यील्ड आपको बताना है, ये मतलब 4 ऑप्शन है आपके सामने, एबीसीडी में आपको आंसर देने हैं, एबीसीडी में आपको आंसर देने हैं। जी, कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी जी। एग्जैक्ट इसके बाद एक और क्लास है। यील्ड मतलब स्वीकार करना, ये आप ऐसे करते हो मतलब स्वीकार करना, रेजिस्ट मतलब उसको विरोध करना, ऑप्शन ए हो गया। और देखो जेनिथ होता है एपेक्स, सबसे शीर्ष, और नादिर वाला सबसे नीचे, मतलब कि शीर्ष, और वो हो गया। जील मतलब उत्साह हो जाता है, और एपैथी मतलब उदासीन हो जाता है। अबैश मतलब हो जाता है भाई लज्जित करना, ए बास मार रही है भाई, किसी को लज्जित कर रहे हो, और एनकरेज किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, डी हो जाएगा। ए सी बी डी विल बी द राइट आंसर, ए सी बी डी, बहुत गजब, ए सी बी डी सही आंसर है। अगला वर्ड है मेरे भाई, अबोमिनेबल है, एब्रीवेट है, अबॉर्टिव है, अबोरिजिनल है। बताओ सही आंसर क्या होंगे। बताओ जी। हाँ, ये नया बीड़ा उठा रखा है तुम लोगों ने। हमारे माँ बाप को तो हमारा एग्जैक्ट बर्थडे पता नहीं, हम कब पैदा हुए से, दिन छोड़ो, सबको अपने माँ बाप को अपने बच्चे के टाइम का पता रहता है। हम इतने फालतू थे अपने माँ बाप की 5वीं औलाद कि टाइम तो छोड़ो, दिन नहीं पता, दिन छोड़ो, महीना नहीं पता, महीना छोड़ो, साल तक नहीं पता कि हम कौन सी साल में पैदा हुए। और तुमने बढ़िया ठेका उठा रखा है, हर तीसरे दिन हैप्पी बर्थडे विपिन सर, हैप्पी बर्थडे विपिन सर, हैप्पी बर्थडे विपिन सर। जब हमारे माँ बाप ही नहीं पता, भाई तुम्हें कैसे पता है हमारा बर्थडे कब है। अबॉमिनेबल मतलब हो जाता है कोई चीज अपशगुन है, हेट्रेड है, उस तरह की जो चीज है, ठीक है जी, वो वाली चीज हो जाती है। मतलब जिसका कोई अबॉर्टिव हो गया, अबोरिजिनल नेटिव हो जाएगा, हाँ, मतलब हेट्रेड वाली चीज है जिसे आप नापसंद करते हो, घृणा हो। लाइकेबल, प्लीजेंट, इंजॉयबल, एडमायरेबल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। एब्रीविएट मतलब चीजों को संक्षिप्त करना, ए ब्रीफ, छोटा करना, ब्रीफ करना। और मेरे भाई एक्सपेंड, एक्सटेंड, इंक्रीज, लेंथन, एम्पलीफाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अबॉर्टिव का मतलब हो जाता है अब और टीवी। अब और टीवी देखना फायदेमंद नहीं है, फ्यूटाइल है, फ्यूटलेस है, कोई फायदा नहीं है। इफेक्चुअल हो जाएगा मेरे भाई, प्रोडक्टिव, इफेक्चुअल, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव, जिससे कुछ फायदा हो। डी, प्रभावकारी है। और अबोरिजिनल मतलब मूल निवासी हो, आप कहीं के मूल निवासी हो। और नॉन नेटिव एलियन है, एक्सोटिक इमिग्रेंट है, भाई जहां के आप मूल निवासी नहीं हो। तो सही आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी। बताओ जी। एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलासन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलासन, ए मुल्ला इतने बेटे क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं, है ना, चीजों को इकट्ठा करना। और स्कैटर मतलब चीजों को बिखेरना। एक तरफ आप इकट्ठा किए जा रहे हो, एक तरफ बिखेरे जा रहे हो, ठीक है जी, है ना। तो डिस्कैटरिंग डाइवर्जन ये हो जाएगा ऑप्शन डी। एकड़ एक कर दो यार, सहमति दे दो, हम एक हो जाएंगे। हम दोनों को एक कर दो, हमारा ब्याह करा दो भाई, हमें एक कर दो, एग्रीमेंट कर लो। और मेरे भाई डिसएग्रीमेंट हो जाएगा ऑपोजिट। डिनायल, कंट्रोवर्सी और डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, ठीक है जी। एब्जॉर्ब होता है चीजों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब कर रहे हो आप चीजों को, एब्जॉर्ब कर रहे हो। और मेरे भाई एक्सक्लूड मतलब निकालना बाहर, गिव अप करना। एक तरफ आप चीजों को अवशोषित कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक्सक्लूड, गिव अप कर रहे हो। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। एब्रिज मतलब छोटा करना, और इनलार्ज आपको पता है लेंथन, ये चीजों को विस्तृत करना है। तो डी, सी, बी, ए सही आंसर होगा। अब कैसे याद हो रहे तुम्हारे, अब आंसर कैसे आ रहे हैं? सर जी याद नहीं होते, पे रिवीजन करना होता है। अगर तुम घर पे रिवीजन नहीं करोगे ना, तो मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वोकैब याद नहीं करा सकती। और कहीं भी देख लेना, टीचर्स आएंगे वोकैब की आपको सिर्फ पीडीएफ दे देते हैं, आके इसका मतलब ये, इसका मतलब ये बता के चले जाते हैं। मैं याद कराने की कोशिश तो करता हूँ, वो कोशिश ही नहीं करते। सीधा सीधा अफ्रंट मतलब विरोध करना होता है। भाई ये तो किताब में भी लिखा हुआ है विरोध करना होता है, तो क्यों बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ टीचर्स पीडीएफ दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं, पढ़ लो भाई खुद से। एडजेसेंट होता है बिल्कुल बराबर में। भाई एडजस्टेंट मतलब यार, एडजस्टेंट बोलते अपने दोस्त, अबे एडजस्ट कर ले, बराबर कर ले, सीट पर जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा इधर होके खड़ा उनको कर लेते हैं जी। हाँ जी। एडजस्टेंट मतलब बिल्कुल नजदीक है, डिस्टेंस दूर है, रिमोटनेस है, अलूफनेस है, ऑप्शन सी सही हो गया। एफ फ्रंट हो जाता है मेरे भाई विरोध करना, ए फ्रंट, एक तो फेल हुए और आप फ्रंट पे आके खड़े हो गए, किसी का विरोध करना। एफ फ्रंट मतलब फ्रंट पे आके विरोध करना किसी का। और मेरे भाई इसका हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना। एक तरफ आप किसी का विरोध कर रहे हो, एक तरफ प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, डी हो गया। एक्रीमोनी, एक राई मनी, पैसे के लिए चीखने चिल्लाने वाला रूखा व्यवहार है, रूखा व्यवहार है, रूखापन। स्वीटनेस है, बड़े बड़े मिठास है, ऑप्शन ए सही हो गया। और एडामंट, मन से अड्डा लगा लिया जिद्दी व्यक्ति ने, फ्लेक्सिबल हो जाएगा ऑप्शन बी। एडामंट जिसने मन से अड्डा लगा लिया हो भाई, वो किसी की क्यों सुनेगा अब क्यों सुनेगा वो किसी की, एडामेंट ये हो गया। आगे आ जाते हैं, एल्यूर है ना, एलेक्रिटी है, एम्पलीफाई है, एंटीक है। एंटीक है, बताओ क्या होगा सही आंसर। ये आपकी लास्ट स्लाइड है। जल्दबाजी मैंने बिल्कुल भी नहीं की है जी। एल्यूर मतलब आलू रे, आलू रे, आलू का नाम सुनते ही आलू टिक्की रे, है ना, आलू चाट रे, है ना, आलू चाट, लेट्स गो, आलू चाट आपने सुना होगा गाना। और आलू चिल्ली पटेटो, है ना। तो एल्यूर आपको आकर्षित करती हैं चीजें, रिपल्स प्रतिकर्षित करना, रिपेल, रिपल्स, डिस्गस्टिंग, ऑप्शन बी। एलाक्रिटी, अल्लाह क्राई, अल्लाह की जो अजान शुरू होते ही लोग नमाज के लिए एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, मतलब एगरनेस है, उत्सुक हैं, उतावले।
और लेजीनेस स्लोनेस उसका ऑपोजिट हो जाएगा ए। और एम्पलीफाई चीजों को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना मतलब चीजों को बढ़ाना, और कर्टेल टेल को कट कर दो, छोटा करना, शॉर्टन सी हो जाएगा। एंटीक मतलब हो जाता है पुराना, एंटीक मतलब पुराना, और मॉडर्न है, और ये तो नया हो जाएगा। कंटेम्प्ररी, न्यू, फ्लैश, ये तो नया हो जाएगा, डी। तो BACD विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।